हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी नौकरी सूत्रा। और आज हम आरआरबी एनटीपीसी का 2021 का पीवाईक्यू जो है, जो कि जनवरी 4 में शिफ्ट हुआ था, उसमें हम सिर्फ क्वांट का सेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जहाँ तक वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक रोम्बस है, उसकी दो डायगोनल होती हैं, हमें पता है। तो एक जो डायगोनल है वो 65% है दूसरे की। ठीक है ना। तो कह रहा है फिर चलिए हम पहले इतना बनाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। तो ये एक मेरा जो रोम्बस हो गया। ठीक है, ये रोम्बस हो गया, एक डायगोनल ये हो गई, एक डायगोनल मेरी ये हो गई। ठीक है, मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी डी। तो जो मेरी डायगोनल है ए सी, ये डायगोनल मेरी बड़ी है बी डी से, है ना। बी डी डायगोनल से बड़ी है मेरी, तो मैंने इस डायगोनल को एक्स ले लिया, और ये बड़ी डायगोनल है, इसको मैंने वाई ले लिया। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो मेरी एक्स डायगोनल है वो क्या है, 65% है किसके, वाई डायगोनल के। ठीक है ना, यही तो कह रहा है। ठीक है, और ये हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 13 टाइम्स और 5 20 टाइम्स। ठीक है ना, इतना आ गया और वाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है स्क्वायर इज ड्रॉन यूजिंग दी लॉन्गर डायगोनल। ठीक है ना, स्क्वायर इज ड्रॉन यूजिंग द लॉन्गर डायगोनल, मतलब वाई वाले जो डायगोनल है उससे एक स्क्वायर बनाया हमने। ठीक है ना। तो एक हम रोम्बस और बना लेते हैं। एक हम नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं, इस पर जगह नहीं है। तो हमने एक यहाँ पे ये एक रोम्बस और बनाया है ना, मान लीजिए। और ये मेरा एक ये है, ये बन गया। इससे मैंने एक यहाँ पर स्क्वायर और बना लिया, ये मेरा स्क्वायर मान लीजिए आप। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ये जो वाई डायगोनल है इससे स्क्वायर बनाया, और कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई आपको रेशियो बताना है एरिया का रोम्बस टू दैट ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना। तो मैं पहले जो एक इस रोम्बस का एरिया निकाल लेता हूँ। एक रोम्बस का जो एरिया होता है यहाँ पर वो क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है आपका डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2। ठीक है ना। आप इसको वो कर लीजिएगा कि 90, ये जो है तो एंगल होता है ये 90 डिग्री पे होता है, और इस तरीके से हम वैसे करके निकाल लेंगे आंसर। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जो ऐसे एक्स है, इस पॉइंट को आप ओ ले लो, तो बी ओ और ओ डी ये बराबर है। तो आप ले लोगे ना कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, जो आप निकालोगे ना चारों का, हाँ, तो आपको मिल जाएगा कि जैसे कि ए सी है, तो ये जो ओ पॉइंट है ये ए ओ और ओ सी बराबर है। तो आप इस तरीके से लोगे तो आपको ये पूरा मतलब इसी तरीके फॉर्मूला एरिया जो मिल जाएगा। ठीक है, एक डायगोनल है आपकी एक्स, एक है वाई, ये हो गया 2। ये तो आ गया आपका इसका रोम्बस का एरिया। और आप इसमें क्या करो, आप एक्स की वैल्यू रख दो, है ना। एक्स की वैल्यू आप रख दोगे तो, लेकिन अभी रुक जाइए, चलिए हम इसको आगे करेंगे। अभी आपका समझ लो, आपका एक्स वाई बाई 2 ये जो है आपका रोम्बस का एरिया आया है। अब ये वाई है, ये आपका जो स्क्वायर है, मतलब ए बी सी डी, ये तो आपका रोम्बस था, ये आपका स्क्वायर हो गया। ए सी पी क्यू मान लो आप इसको, तो ए सी पी का स्क्वायर है। इसकी एक जो है क्या नाम है साइड, वो कौन सी है, वाई। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है आपको एरिया बताना है रोम्बस टू दैट ऑफ स्क्वायर। तो रोम्बस जो मेरा एक्स एक्स वाई बाई 2 था, इसको मैं किस में चेंज कर दूंगा, मैं इसको एक्स की वैल्यू जो है वो रख दूंगा। एक्स की वैल्यू क्या थी मेरी, एक्स की वैल्यू थी मेरी 13/20 इंटू वाई, राइट। ये कितनी हो गई, अच्छा, और इंटू 2 भी तो है यहाँ पर, इंटू 2 भी है ये वाला। ठीक है ना, ये वाला 2 भी है इसमें, तो ये क्या मेरा हो गया 13/40 वाई स्क्वायर। और मुझे स्क्वायर से रोम्बस नहीं, रोम्बस से स्क्वायर का एरिया निकालना है, मतलब ए आर बाई ए एस निकालना है मुझे। क्या हो जाएगा ये 13/40 वाई स्क्वायर इंटू 1/वाई स्क्वायर, क्योंकि वो नीचे है तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। 13/40 तो बचा, यही मेरा आंसर है। ठीक है ना, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, बॉड मास लगेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे लिख के चालू करता हूँ कि भाई 25/10 डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड करा नहीं, बट डिवाइड लिख दिया है, -7/4 इंटू
1/3, आप इसको सॉल्व भी कर लो क्योंकि बॉड मास है। 12 इंटू 6/5 प्लस 14/3 इंटू 9/10 माइनस, अभी 25 ऊपर चला जाएगा कि आप ऐसे करोगे ना यहाँ पर कि 1/5 अपॉन 1/25, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर है ना, तो ये जाएगा 25/5 है ना, तो ये जाएगा 5 टाइम्स आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा मेरा 25/10, 6 1 जा 2 जा माइनस 7/10, ठीक है ना, ये 3 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये 14 3 जाइज 42, ठीक है ना, अपॉन 10 कितना बचा -5, ठीक है, तो ये मेरा 10 में इसमें सेम है, करूँगा 25 माइनस 7 प्लस 42 है ना, और ये -5 अलग से है मेरा, हाँ -5 मेरा अलग से है, तो ये क्या जाएगा 25 में से, मतलब 42 में से मेरे 7 गए तो 35 बचा, तो 25 माइनस 35 इज 10, यस, हाँ तो 42 में से 7 गए कितना बचा 35, तो 25 प्लस 35 अपॉन 10 -5, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इधर गया 30 60/10 -5, 6 बचा, 6/5 ये 1 हो गया, ठीक है, चलिए मतलब वही हमारा आंसर है। अभी कह रहा है कि एक नंबर है जो पहले 20 नंबर से डिक्रीज हुआ है, फिर 15% से इंक्रीज हुआ है, तो और जो नंबर डिफरेंस आया है, मतलब जो नया नंबर ऑप्टेन हुआ है उसको हम मान लीजिए y ले लेते हैं, द नंबर सो ऑप्टेन इसको y ले लेते हैं, तो ओरिजिनल नंबर से 64 कम है, तो ये कह रहा है कि अगर ओरिजिनल नंबर मेरा x है जो कि यहाँ पे लिया है मैंने, और जो नंबर बाद में बनाया वो y है, तो ये क्या है 64, तो मुझे y की वैल्यू ढूंढनी है, तो y की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है कि अगर x है ना, x है, इसमें कोई भी जो मतलब नंबर है अगर 20% डिक्रीज हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 0.8 है ना, तो 20% डिक्रीज हुआ है, और 15% से इंक्रीज हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 1.15 से इंक्रीज हो गया, ये तो वैल्यू है, आप इसको ऐड कर लो मतलब मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 8 8 5 40, 0 कैरी गया 4, 8 1 8 और 4 12, 2 कैरी गया 1 और 8 1 8 और 1 9, 3 के बाद पॉइंट है 1 5 और 8, यहाँ पर 0, क्या हो जाएगा ये x 0.92x, ये y की वैल्यू आ गई, उसमें रख दो x माइनस 0.92x इज इक्वल्स टू 64, x कॉमन लिया 1 माइनस 0.92 इज इक्वल टू 64, क्या हो जाएगा x इंटू 0.08 इज इक्वल्स टू 64, यहाँ से ये हटा 100 आया, 8 1 जा 8 जा, x की वैल्यू क्या हो गई 800, यही है हमारा आंसर, ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि भाई 2 एलईडी टीवी राम ने बॉट करे, एक का प्राइस कितना है, दोनों का मिला के प्राइस कितना है 41,000, मतलब एक की सीपी हो गई CP1 हो गई x और CP2 मेरी कितनी हो गई 41,000 माइनस x, ठीक है, एक जो है वो प्रॉफिट में बेचा 20% के, दूसरा जो हमने लॉस में बेचा 15% के, तो हम इस पे लगा देते हैं पहले वाले पर कि भाई इसको मैंने ले लिया कि CP1 जो है 20% मैंने प्रॉफिट में बेचा है, तो 20 मतलब प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मतलब SP माइनस CP होगा ना इंटू x अपॉन CP इंटू 100, यही मेरा फॉर्मूला है, तो मैं करूँगा इसमें 0 से 0 गया, 2 से 5 टाइम्स गया ये, तो मेरा हो जाएगा ये x/5 इज इक्वल्स टू SP1 माइनस x, तो यहाँ पे मेरा SP1 क्या हो जाएगा x प्लस x/5 है ना, ये इक्वल हो जाएगा 6x/5, ठीक है, हम CP2 के लिए देखते हैं, ठीक है, चलिए, तो CP2 मेरा कितना है 41,000, कितना है 41,000 माइनस x,
और प्रॉफिट लॉस परसेंट मेरा कितना था 15, मैं ले लूँगा 15। अब क्या होगा CP2 पहले CP माइनस सेलिंग प्राइस क्योंकि लॉस है, ठीक है ना, इनटू नहीं अपॉन CP2 इनटू 100, तो हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 20 टाइम्स, तो ये इधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा 3/20 41,000 माइनस एक्स इक्वल टू 41,000 माइनस एक्स माइनस SP2। तो मैं SP2 को उधर ले जाऊंगा, इन दोनों को इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा मेरा SP2 और मैं ब्रैकेट को भी ओपन कर दूंगा, क्या हो जाएगा मेरा 41,000 माइनस 3/20 41,000 है ना, एक सेकेंड, हाँ ये हो गया, और x मेरा प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3/20x, ठीक है। चलिए ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 41,000 में कॉमन लूँगा इसमें, तो मेरा 1 माइनस 3/20 और यहाँ पे -1 कॉमन लूँगा, ये मेरा आएगा 1 माइनस 3/20। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं x कॉमन लूँगा, ठीक है ना, तो दोनों में 17/20 बन जाएगा ये, तो मेरा क्या बन जाएगा ये SP2 मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे 17/20 इंटू 41,000 माइनस 17/20x, तो ये बन गया। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है दोनों टीवी का वो क्या है सेम है ना, तो मैं SP1 और SP2 को इक्वल रख दूंगा, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 20 नीचे फैक्टर है मेरा, यहाँ पर ये 20 और 20 फैक्टर है, तो मैं क्या करूँगा इसको भी 20 फैक्टर में ब्रेक कर दूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो इंटू फोर ये कितना हो गया 24x/20, ठीक है। चलिए तो मैं इनको बराबर रख दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा SP1 इक्वल टू SP2, मेरा क्या हो जाएगा ये 24x/20 इक्वल टू 17/20 इंटू 41,000 माइनस 17x/20, ठीक है। 20 से ही तीनों कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। ये 17 इधर आके एड ऑन होगा, कितना हो जाएगा ये 41x इज इक्वल्स टू 17 इंटू 41,000, ठीक है। ये गया 1000 टाइम्स, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरी 17,000, ठीक है। तो अब हमें पता है, अब मेरे को क्या निकालना है इसमें मुझे कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालना है मुझे, ठीक है ना, कि कितना हुआ है। तो मेरा ओवरऑल मतलब दोनों टीवी का जो CP है वो कितना दिया है मुझे 41,000 है, मुझे टोटल SP निकालना है, मतलब तो SP मेरा कितना होगा SP1 प्लस SP2, क्योंकि ये मेरा ऊपर दोनों दिया रखा है, ये और ये दोनों को ऐड कर दूंगा, क्या हो जाएगा 24x/20 प्लस 17/20 इंटू 41,000 माइनस 17/20x, ठीक है ना। तो ये x वाले एक साथ आ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये 24 में 7 गया, 3 और 4 7x/20 है ना, प्लस के 17/20 इंटू 41,000, राइट। और मेरी x की वैल्यू क्या है 17,000, तो ये हो जाएगा मेरा 7/20 इंटू 17,000, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर, 7/20 इंटू 17,000 प्लस के 17/20 इंटू 41,000। तो यहाँ पे मैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन में 41 और 17 को यहाँ पे चेंज कर दूंगा दोनों को, है ना, क्योंकि इधर 17,000 है ना, तो इधर भी 17,000 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा SP जो टोटल में निकाल रहा हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा इधर 7/20 इंटू 17,000 प्लस
41/20 इंटू 17,000, ठीक है ना। मतलब आप मल्टीपल 1000 कर लोगे, मतलब इसको आप क्या बोलोगे, 17 इंटू 41 इंटू 1000, है ना। तो मैंने उसको 17,000 कर लिया और 41 को इधर लिख लिया। अब ये मेरा प्रॉपर आ गया कि भाई 17,000 मेरा कॉमन आ गया, ये मेरा और अपॉन 20 भी कॉमन आ गया। ये कितना हो जाएगा मेरा 7 + 41, ठीक है। तो इस जीरो से मैं जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, है ना। और ये मेरा कितना बचेगा, 1700 इंटू 48 डिवाइड बाई 2, ये मेरा हो जाएगा 24। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा कि 24 इंटू 17, तो 7 4 का मेरा कितना हो जाएगा 28, गिर गया 2, 7 2 14, 2 16 और 24, 8 0 1 कैरी 4, 408 और 2 0 और ये मेरा सीपी कितना था 41,000, एसपी कितना आया मेरा 408 0 0 0 0 2 0 0, मतलब 200। 200 मेरा क्या है, लॉस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है ना, सीपी ज़्यादा थी। 200 जो है मेरा लॉस है, ठीक है। ये नॉर्मल तरीके से है, अगर इसमें कोई ट्रिक भी लग सकती है, उसमें लोग जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से। वो होता है जिससे आप कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आई एग्री, बट ये है। तो आगे हमें देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे मिलते हैं। चलिए, अगर ग्रेटेस्ट नंबर बताना है 5 डिजिट का, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होगा 468 से, तो भाई मैं सबसे पहला नंबर बड़ा लूँगा, ये वाला नंबर लूँगा, ठीक है ना। तो मैं इसको लूँगा भाई 99864 और 468, ठीक है। तो मैं इसको पहले देखूँगा क्या मैं इसको 4 से कट कर सकता हूँ, 68 जा रहा है, 64 भी जा रहा है, 4 से डिविजिबल तो है। मैं करूँगा 4 1 जा 68 में 6 जा, मतलब 1 जा 4, 28 बचा 7, ठीक है ना। 99 में कैसे करूँगा, 100 से जाता है 25 टाइम्स, 24 टाइम्स में क्या जाएगा 96, 96 में 38, मतलब 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स जाएगा। और 26 बचेगा, फिर 6 जाएगा 44 में, है ना, 44 24 ही बचेगा, और फिर ये 66, 2496 में ना जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें देखता हूँ कि मेरा नीचे वाला 3 से जा रहा है, 711, हाँ 3 से डिविजिबल है, और ऊपर वाला 246 6 6 12 और 9, हाँ ये 3 से भी डिविजिबल है। तो मैं करूँगा 3 3 जा 9, 2 7 9 जा, फिर मैं करूँगा 8 3 3 जा और 2 2, ठीक है। अब मैं इसको फिर से 3 से मैं इसको, तो नीचे मुझे मालूम है 13 3 जा है, ऊपर वाला लिखता हूँ क्या 3 डिविजिबल है, 8 3 इज 11, 11 और 4 15, हाँ है, तो 13 टाइम्स। और 3 से मैं इसको कट करूँगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 23, 7 टाइम्स 21 1 2 23 22 27 इसका, फिर 22 बचा, यहाँ पे आपका 7, सॉरी यहाँ पे अगर 7 आ गया, 21 बचा और 1 2 इज 4। तो मेरे को ये देखना है कि 2774 क्या मेरा 13 से डिविजिबल है, अगर हाँ तो मेरा ये यही नंबर होगा। 2 टाइम्स 26, 1 7, 1 टाइम 13, 44, और 44 जो 13 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये नंबर तो नहीं है। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं, उससे बड़ा नंबर, क्योंकि 9 तो सब में सेम है, फिर ये 4 4 है, 8 और 6 है, इसलिए मैंने 8 वाले को पहले लिया। अब मैं 6 वाले को लूँगा, 99684, है ना। और नहीं मिलेगा तो ऐसे ही आप कम करते हुए चले जाओ। और 468, ऊपर वाला 4 से डिविजिबल है 84, हाँ है, पहले मैंने करा था, ये कितना आया था मेरा 117। अब मैं इसको 4 से करूँगा, कितना आएगा मेरा 4 24 तो सेम ही रहेगा, ठीक है ना, 24 सेम ही रहेगा। फिर आ जाएगा मेरा ये 9, उसके बाद ये पूरा मेरा कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा 2 और 1, ठीक है, ये आ गया 2 4। अब मैं देखूँगा क्या मेरा ये ऊपर 3 से डिविजिबल है, 2 4 6 9 15, 15 तो यहाँ डिविजिबल है 3 से, मैं कर दूँगा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9
और 0 और 7 21 से, ये क्या हो जाएगा 39। फिर मैं 3 से फिर से देखूंगा क्या 3 से डिविजिबल है। 8 और 3 इज 11, 11 और 7 इज 18। हाँ, तो ये यहाँ पे करके लिखूंगा मैं नीचे 27 और 21 में 81, 81 10 और 10 इज नहीं नहीं 20, तो 6 18 2 7 इज 9। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा 39, कितना 39। अच्छा नहीं, इसको मैं करूँगा ना 13 से। अब मैं देखूँगा 13 से, अब मैं देखूँगा क्या 13 से मेरा 2769 डिविजिबल है। 2 टाइम्स 26 16। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रख लूँ। हाँ, इसको मैं 13 यहाँ पर लूँगा। 13 2769 2 टाइम्स 26 16 1 टाइम 13 और 39। ठीक है, तो 3 टाइम पूरा चला गया, मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अभी क्या कह रहा है कि भाई 24 मैंगोज हैं। मैंगोज कितने हैं 24, एप्पल कितने हैं 56 और ऑरेंजेस कितने हैं 72। कह रहा है हैव टू बी प्लांटेड इन रोज, है ना, एक ये रो में लगाए जाएंगे कि हर रो में सेम नंबर ऑफ ट्रीज हो और एक ही वैरायटी के हो। मतलब मैंगो की लाइन लगेगी तो मैंगो की ही लाइन लगेगी। ठीक है ना। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज, हमें कम से कम बताएंगे रोज जिसमें ये ट्री लगे हमारे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे। मिनिमम है तो लोएस्ट चलेगा हमारा, तो मिनिमम नंबर और लोज है तो हम देखेंगे। तो मैं इसमें क्या देखूंगा कि 24 56 और 72 कि जो मेरा मैक्सिमम वो आएगा डिविजिबल नंबर होगा वही मेरा उस, क्योंकि आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि आप एक में आप 9 लगाओ एक में आप 10 लगाओ, वैसे नहीं। नंबर ऑफ रेज जो हर रो में जो प्लांट है वही बराबर के होंगे, है ना। तो इसमें मेरा पहले मैं 2 तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं 3 का देखूंगा सबसे ज़्यादा है। 4 का देखूंगा मैं, 4 में मेरा 4 से तीनों जा रहे हैं। ठीक है, 5 से छोड़ो, 6 में मेरे 24 जा रहा है, 56 नहीं जा रहा, 7 में मेरा नहीं जा रहा, 8 में मेरा तीनों जा रहा है ना। 8 में मेरा तीनों जा रहा है, 8 3 ज़ा, 8 7 ज़ा और 8 9 ज़ा। ठीक है ना। और उसके बाद मैं 9 में देखूंगा तो 9 में नहीं जा रहा, 10 में नहीं जा रहा, 11 12 12 क्योंकि आधा पे आ गया, 24 का आधा आ गया, तो 2 से नहीं गया था तो नहीं जाएगा ये, है ना। 56 12 से नहीं जाएगा, बाकी दोनों तो जाएंगे। तो जब आधा आ गया तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है क्योंकि 24 से तो जाएगा नहीं, 24 में 56 नहीं आएगा ना। 24 2 ज़ा 48 और 3 ज़ा 72, तो मेरा जो बन रहा है आंसर वो 8 बन रहा है ना। आपने 24 से देखा नहीं हुआ, फिर आप आधे पे आओगे, है ना। 8 देखा, मतलब 8 इंटू 3, 8 इंटू वॉट 7 एंड 8 इंटू 9। ठीक है ना, 8 मिला आपको। एक रो में आप 3 करोगे, एक रो में आप 7 करोगे, मतलब एप्पल आपके वो सॉरी मैंगो है वो 3 में जाएंगे, एप्पल आपके 7 रोज में जाएंगे और ऑरेंज है आपके 9 रो में जाएंगे। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ऑरेंज है वो आपके 9 रोज में जाएंगे। इन तीनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, चलिए अभी क्या कह रहा है, 2 कार है जो अहमदाबाद से चली अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है ना, एक कार की स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर मोर है दूसरे से। ठीक है ना, तो मैं एक की स्पीड ले लूंगा x और दूसरे की स्पीड कितनी ले लूंगा x प्लस 200। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है मेरा 4500 का, और टाइम कितना है दोनों के बीच में 9 आवर का। ठीक है, दोनों की क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड होगी, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी x प्लस x, मतलब x प्लस x प्लस 200, ये कितनी हो जाएगी 2x प्लस 200। और हमें मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू 4500 बाई 9, 9 1 ज़ा 500, तो हो जाएगा मेरा 2x प्लस 200 इक्वल टू 500।
तो 2x इज इक्वल्स टू 300, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, राइट, 150 राइट। और मुझे सम निकालना है दोनों स्पीड्स का, है ना, सम ही तो निकालना है दोनों का। एक की हो गई 150, अच्छा ये मैंने एक गड़बड़ कर दी, ये 200 है, तो 150 और 200 कितना हो जाएगा 350। मतलब अगर मैं यही करूँ, ये तो टोटल आया था, तो 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा 500। देखिए नॉर्मल तरीका तो यही है, 500 किलोमीटर का, दोनों आपकी स्पीड ऐड करोगे तो आपका 500 आ जाएगा। देखिए नॉर्मल वे तो यही है कि भाई आप इस तरीके से एक ही स्पीड एक्स लोगे, एक ही स्पीड ये लोगे और आ जाएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आपने दोनों स्पीड का ऑलरेडी 4500 और 9 आवर आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको ये एक्स की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है नहीं। मैंने आपको इसलिए समझाया है कि भाई ये नॉर्मल तरीका है करने का, है ना। अगर आप 4500, क्योंकि दोनों की स्पीड है, आपने ऐड करके इसी के इक्वल तो पुट करी थी, तो आपका कितना आएगा 500, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम है, उसमें 11 मेंबर हैं। जो कैप्टन है, तो कैप्टन की एज कितनी है, एज ऑफ कैप्टन इज 35 ईयर्स, 35 ईयर्स। और विकेट कीपर की जो एज है वो 5 साल ज्यादा है कैप्टन से, तो जो विकेट कीपर की एज है ना, वो कितनी है 40 हो गई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अगर हम इन दोनों की एज निकाल लें तो जो रिमेनिंग प्लेयर है, मतलब बचे हुए 9 प्लेयर हैं, उनकी जो एवरेज एज है वो 3 साल कम है पूरे टीम के एवरेज से, मतलब 11 लोगों के प्लेयर से। मतलब ये कह रहा है अगर मैं 9 लोगों का एवरेज ले लूं, 9 लोगों की हाइट ले ली, एज ले ली मैंने, प्लस मैंने कैप्टन की एज ले ली और मैंने विकेट कीपर की एज ले ली, है ना। एवरेज कितनी हो जाएगी इनकी अपॉन 11 करके, है ना। तो ये जो है एज वो क्या है 3 कम है किससे, अगर मैं कैप्टन को और विकेट कीपर को निकाल दूं, मतलब सिर्फ A9 कर लूं, और A9 लोगों की एवरेज एज कितनी होगी 9, ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। इस पे मुझे सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो कह रहा है एवरेज एज होल टीम की क्या होगी वो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये चीज मुझे निकालनी है। अब मुझे A9 की वैल्यू निकालनी है, A9 की मैं वैल्यू निकाल लूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा ये 9A9 प्लस 9 इंटू 35, एक सेकेंड मैं मल्टीप्लाई करना भूल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा A9 प्लस 35 प्लस 40 माइनस 33, है ना, अपॉन 11 इक्वल टू A9 बाई 9, है ना। आप ये कर लो 75 दोनों का ऐड माइनस 33 2 और 7 में 3 के 4 42, तो ये हो जाएगा A9 प्लस 42 अपॉन में 11 प्लस टू A9 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 9A9 प्लस 42 इंटू 9 इक्वल्स टू 11A9, है ना। तो 9A9 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A9 इज इक्वल्स टू 42, है ना, इंटू 9, 42 इंटू 9 हो जाएगा ये। A9 की मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 21 टाइम्स क्या हो जाएगा ये 9 1 9 9 2 8, A9 की वैल्यू हो जाएगी। द एज ऑफ अदर 9 प्लेयर्स इज 189। इसमें मैं क्या करूंगा 189 में मैं कैप्टन और विकेट कीपर की भी एज ऐड करूंगा, जो कितनी हो जाएगी मेरी 75। ये कितनी हो गई 9 4 करेगा 1, 8 और 8 इज 16, 6 करेगा 1 264। इस 264 को मैं 11 लोगों से डिवाइड करूंगा, 11 2 जा 22 4 4 24 जो है ये एवरेज एज है होल टीम की, यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, किसमें कि कोई सम है, मतलब कोई पी है, वो इतने अमाउंट हो गया है, मतलब ये अमाउंट है इतना टाइम्स हो गया है, कितना 4 साल में अगर कंपाउंड हुआ है एनुअली, ठीक है ना। तो ए इज पी 1 प्लस आर बाई 100 अपॉन
की पावर 4, ये तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। आपको अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट आपको दे रखा है 14641 अपॉन 10,000 पी, इतने टाइम्स है ना, इटसेल्फ सम के हो जाएगा 14641 अपॉन 10,000 इक्वल पी, पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर कितनी है 4। ये पी से पी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब अगर आपको पता होगा कि भाई नीचे मुझे दिख रहा है कि 10 की पावर 4 है, ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर ये कि 10 की पावर 4 है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे 4 है तो 4 में जाएगा। मुझे ऊपर वाला ढूंढना है कि भाई ऊपर वाला कौन सा है। और अगर आपने क्यूब और स्क्वायर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 11 जो है वो अपने आप में एक पैलिंड्रोम होता है, जैसे 1 to 1 है ना, कि भाई 1 to 1 इंटू मैं 1 to 1 कर दूं, यही तो है 11 का। तो 1 to 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, 4 2 इंटू 1 to 1, यही तो है। तो 1 4 6 4 1, तो ये 11 की पावर 4 है। ये क्या है, ये 11 का स्क्वायर है, ये भी 11 का स्क्वायर है, मैं दोनों मल्टीप्लाई कर गया, मेरा 11 की पावर 4 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 11/10 की पावर 4 इक्वल्स टू 1 प्लस आर की पावर 4, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 4। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मेरा हो गया 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू वॉट 11/10। ठीक है, मैं करूंगा r अपॉन 100 इक्वल टू 11/10 माइनस 1। कितना हो गया 11 माइनस 10/10 मतलब r अपॉन 100 1/10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। r की वैल्यू कितनी हो गई 10% हो गई, है ना। ठीक है, यही मेरा आंसर है, सिंपल सा फॉर्मूला है। एक मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक लिस्ट दे दूं जिसमें क्यूब और स्क्वायर हो, 20 तक के कर लीजिए, तो आपको 25 के आसपास कर लीजिए, तो आपको सही रहेगा, क्योंकि कुछ 25 तक इम्पोर्टेंट है। मैंने 20 तक कर लीजिए, सही रहेगा। 25 26 के आसपास कुछ एक ट्रिक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हमें सम ऑफ द नंबर्स ढूंढना है जो कि 400 और 500 के बीच में हो, ऐसा जिसका जिस जब 8 and 12 and 16 जब तुम उनसे डिवाइड करो उस नंबर को, तो उसका रिमाइंडर कितना बचे 5, ये वो कह रहा है। तो अगर मैं चलिए 400 से 500 के बीच में एक नंबर आप ले लिए 401 ले लेता हूँ, और मैं 3 नंबर को ऐड करता हूँ 401 401 और समथिंग समथिंग, ठीक है ना, कुछ भी हो, तो मेरा कितना चला जाएगा 1200 चला जाएगा। और मैं अगर एक ही लूंगा तो 401 आएगा। इसका मतलब है दो नंबर हैं जो मैं ऐड करने हैं, दो नंबर हैं जो डिविजिबल है, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा इनका एलसीएम, यही हम करते हैं, है ना। तो 8 12 और 16 इसका मैं लिया एलसीएम, क्या आया मेरा 4 से लूंगा मैं 4 2 3 4, ठीक है। 2 में मेरा जाएगा 1 3 2, फिर से 2 1 3 1 और 3, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करूंगा कि 3 2 6, ये हो गया 6, ये हो गया 8, 6 8 जाइज 48, ठीक है। अब 48 तो मुझे मालूम है कि 48 जो है वो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो 480 भी तीनों से डिवाइड होगा, जीरो तो लगाया है, तो 480 भी तीनों से डिवाइड होगा, ठीक है ना। अगर तो 480 तीनों से डिवाइड होगा। अब मैं अगर पहला नंबर ले लूं 485, ठीक है ना, 485 पहला नंबर ले लूं और मैं इसको डिवाइड करूंगा तीनों से, तो इसमें तीनों में रिमाइंडर 5 बचेगा, ठीक है ना। कैसे 8 6 48 है ना, तो 60 ले लोगे आप तो 5 बचेगा, ठीक है। अगर आप ले लोगे यहाँ पे 12 485, तो 12 इज 4 टाइम्स ना, 4 टाइम्स 40 ले लोगे 480, तो यहाँ पे 5 बचेगा। और आप ऐसे 16 3 टाइम्स ले लोगे 16 30 टाइम्स, तो 480 होगा, तो आपका 5 रिमाइंडर बचेगा,
ठीक है, तो पहला नंबर तो हमारा आ गया 485, सॉरी इसको मैं एक ऐड करूँगा। पहला नंबर तो मेरा आ गया 485। अब दूसरा नंबर कैसे निकालें? दूसरा नंबर हम निकालेंगे इसी को माइनस करके। अगर 48 के मल्टीपल सारे होंगे ना तीनों में, मैं 48 माइनस कर दूंगा, मेरा कितना बचेगा? 15 में से 8 गया, कितना बचा? 2 और 5 7, मतलब 7 में से 4 गए 3 और 4। ठीक है, आप 8 से डिवाइड करो 437 को, तो 8 5 जा 40, 3 7 4 जा 32, कितना बचा? 5। आप 12 से डिवाइड करो 437 को, 12 3 जा 36, 13 में 6 3 और 4 इज 7, हाँ 7 बचा सिर्फ, है ना? 7 बचा सिर्फ, इधर तो 0 हो गया, और ये क्या आएगा? 77, ऊपर से आ गया 7, आपने 6 लिया, ये कितना हो गया? 72, कितना रिमाइंडर बचा? 5। आप 16 से डिवाइड कर लो इसको, 437, तो 16 2 जा इज 32, 1 1 7 आ गया, तो आप इसको 7 से करोगे, 16 7 जा इज 112, तो ये फिर 5 बचेगा। तो पहला नंबर तो 485 है, दूसरा नंबर क्या हो गया? 485 प्लस 437, ये नंबर होगा आपके दो नंबर। 2 कैरी गया 1, 8 और 3 11 1 12, 2 कैरी गया 1 9 9 22, यही मेरा आंसर है। एलसीएम निकालिए, उससे आपको एक नंबर मिल जाएगा। उससे आप जितने माइनस करते रहेंगे, 48 माइनस, जब मैं 437 से ना मैं फिर से 48 माइनस करूँगा, वो तीनों भी इससे डिवाइड हो रहे होंगे, जो रिमाइंडर 5 छोड़ रहे होंगे, लेकिन वो मेरी जो रेंज के बाहर हो जाएगा। मुझे 400 से 500 के बीच में ढूंढना है ना, तो वो मेरा नंबर मेरी रेंज के बाहर हो जाएगा, इसलिए जो है आपका यही दो नंबर ऐड होंगे इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सिंप्लीफिकेशन है, मैं बॉड मास का रूल फॉलो सॉरी मैं बॉड मास का रूल फॉलो करूंगा। ठीक है, चलिए, तो मेरा होगा 17 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5.4 इंटू 9, मतलब 0.6। अब होता है ना 9 9 6 54, पॉइंट में जा रहा है, तो ये कितना जाएगा? 0.6 प्लस 6 इंटू दिस, है ना? तो आप वैसे भी कर सकते हो, वरना एक तरीका और है, रुकिए, इसको मैं ले लिया 4 इंटू 5.4 अपॉन 9, ये इंटू 10 हो गया, 9 1 जा और 6 टाइम्स, प्लस के 6 इंटू 1.9 अपॉन 10 हो गया, ये तो है। अब मैं करूँगा 17 माइनस 6/10, 6/10 दोनों में कॉमन दिख रहा है, मैंने 6/10 कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया? 4 माइनस 19, 17 माइनस 6/10, है ना, इंटू माइनस 15। ठीक है, ये तो हो गया। तो 2 3 जा 2 3 जा 2 5 जा 5 1 जा एंड 3 जा, कितना हो गया? ये 9 हो गया। 17 प्लस 9, क्योंकि एक माइनस का साइन ये रहा और एक माइनस साइन ये रहा, प्लस 9 हो गया ये, तो 17 प्लस 9 इज 26, और यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैं स्टार्टिंग में कर रहा था, 0.6 लेके और 6 को उसमें मल्टीप्लाई करके, वैसे भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए, वो मुझे बीच में दिख गया था कि वैसे करके फ्रैक्शन में करके दोनों का न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बराबर आ रहा है। चलिए, ये कह रहा है एक कार है जो कि 20% प्रॉफिट पे इसमें बन रहा है, और सेलिंग प्राइस कितनी है? 1, मतलब 1,20,000। तो वही वाली चीज़ हो गई कि जैसे मैंने वहाँ पे लगाया था ना कि एक चीज़ है जिसमें 80%, जो 20% डिक्रीज हुआ है तो वो 0.8 हो जाएगा, 0.8x हो जाएगा। अब कभी भी निकालोगे, आपको पता है अगर 100 की चीज़ है, उसको मैंने 20% प्रॉफिट में बेचा, तो क्या हुआ? 120 रुपये तो होगा, क्या एक चीज़ लाखों में कर रहा है कि भाई 1,20,000 हो गया, तो सीपी कितनी हो गई इसकी? 1,00,000 हो गई। अब ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर 30% प्रॉफिट होगा, तो 1,30,000। सिंपल सा, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं है।
अगर मैंने पीछे टाइम निकाला है तो यहाँ पे मैं टाइम बचा रहा हूँ, मेरा मतलब पीछे टाइम गया है मेरा काफ़ी कुछ क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे टाइम बचा लूँगा। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, ये कह रहा है कि भाई इसके लिए आपको ना कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है ना, साफ साफ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है, कि ये कह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये मैं बताना है। तो आपको अगर पता होगा कि ए क्यूब कि ए क्यूब प्लस सॉरी बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय, नीचे लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो इसमें मेरे को किस किस की वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, मतलब ये रही, ठीक है ना, ये रही। मेरे को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी वैल्यू है मेरे पास है। ये मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ए बी सी की भी वैल्यू है मेरे पास, ये कहाँ से आएगी, तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी है, उसको मैं देखूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज 14, इसका स्क्वायर कितना हुआ, इसका 14 का स्क्वायर हुआ समथिंग, इसको मैं पूरा क्या ले लूँगा, इसको मैं ले लूँगा x, तो x प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हुआ 47, तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 196 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 94। ठीक है, x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 102। ठीक है, अब मेरे पास इन सब की वैल्यू है, तो मैं ऊपर वाले में इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा सबकी। ठीक है, और ऊपर मैं इसको मैंने क्या ले लिया, y ले लिया, तो मेरे क्या हो जाएगा y माइनस 3 इंटू ए बी सी मतलब 15 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी क्या है 14 है, 14 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है 102, ये तो मैंने निकाला, और इसका माइनस में ले लूंगा तो सब प्लस में हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी है 47, यही तो है। तो मेरा ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 14 इंटू, इसमें से माइनस करूँगा मैं 47, तो ये मेरा बचेगा 55 बचेगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 3 है ना, 15 3 इज 45, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ जरा 14 से, अलग ही कर लूँ, तो 14 इंटू 55, 5 4 जा इज 20, 0 कैरी आउट टू 5 1 जा 70 है ना, ये तो है 70, 770 में आप 45 ऐड करोगे तो 5 1 कैरी 1 815, यही तो मेरा आंसर है। तो आपको ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो मैं ना ए क्यूब बी और वो सारे स्क्वायर के साथ क्यूब के साथ और ये फॉर्मूले की एक शीट आपको बना के दे दूंगा, इसमें आप क्या कर सकते हैं ना कि आप इनका वो प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा चैनल पर, तो आप एक वो बना लीजिएगा, क्या बोलते हैं, एक प्रिंट ले लीजिएगा और इसको अपनी टेबल पर रख लीजिएगा जहाँ भी पढ़ते हैं आप, डेली आप उसको रिवाइज करेंगे, तो जब तक आपका एग्जाम आएगा 1.5-2 महीने में, तो आपका एकदम ये चीज़ तुरंत आपको हिट हो जाएगी, अरे भाई मेरे पास ये फॉर्मूले, मेरे को आंसर निकाल जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, चलिए अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 10 15 है, कॉट 15 है, मुझे 15 का तो पता नहीं है, और सारे मेरे जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे, जो 10 के और कॉट के मुझे पता है। ठीक है ना, मैं इसको साइन और मैं 15 बार नहीं लूँगा, मैं इसको ए ले लूँगा, है ना, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए में ब्रेक कर दूँगा, इसे करूँगा क्या आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, ऊपर का तो 1 हो गया, नीचे का मेरा बचा साइन ए कॉस ए,
है ना। अब मैं लिखूंगा 15 साइन 15 और कॉस 15। अब मुझे क्या है, इस 15 की वैल्यू पता नहीं है, ये 30 की वैल्यू पता है, तो मैं क्या ऐसा करूं कि ये 30 में चेंज हो जाए। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको पता होंगे, तो 2 साइन ए कॉस ए इज साइन 2a। मैं ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा क्या है, मैं कहना चाह रहा हूं कि 2 साइन ए कॉस ए इज वॉट साइन साइन 2a। तो ये डबल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन 30। और साइन 30 अगर आपको वैल्यू पता है तो वो है 1/2। तो 2 अपॉन 1/2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जाके रहेगा 4। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो मैं आपको 4 शीट बना के दे दूंगा, एक क्यूब्स की, ठीक है ना, एक स्क्वायर्स की, एक आपको जो ये नॉर्मल फार्मूले होते हैं, मतलब जो हमने इस वाले क्वेश्चन में करे थे ना फार्मूला, इन फार्मूलेज की जो एल्जेब्रिक फार्मूले एक्चुअली में, और एक ये इसकी ये ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये 4-5 शीट हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही पेज में कंसाइज कर दूं, ज़्यादा से ज़्यादा गया तो 2। एक पेज में कंसाइज करने से ये होगा ना कि आप इसको प्रिंट निकाल सकते हो, उसको अपने वहाँ पे रख लेना, आप इसको डेली के बेसिस पे देखते रहोगे तो आपको ये आसानी से बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है अनिल ने 7200 रुपीज दिए हैं दुबे को 3 साल के लिए, और 8400 दिए हैं राघव को 4 साल के लिए। किस पर? सिंपल इंटरेस्ट पर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम ही है। और उसको बाद में कितना मिला है? टोटल कितना रुपया मिला है एज इंटरेस्ट। तो हमें रेट निकालना है। मैं इसको एक फ्लो चार्ट ले लेता हूँ जिससे आराम पड़े मेरा, कि अनिल ने दुबे को दिए हैं 3 साल के लिए रुपए, कितने? 7200। यही तो मेरा प्रिंसिपल है। और ये राघव को दिए हैं 4 साल के लिए कितने रुपीज? 8400। और मेरे को रिटर्न रेट निकालना है, और इंटरेस्ट पूछा, दोनों का सम दिया हुआ है। मतलब 7200 इंटू 3 इंटू आर अपॉन 100 प्लस 8400 इंटू 4 इंटू आर अपॉन 100। इसकी वैल्यू कितनी हुई? 4968। यही तो हुई। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, मैं 4 और 3 को दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा। आर क्योंकि दिख रहा है ना मेरे को मल्टीप्लाई है, इंटू 4 इंटू 3। तो 3 तो पहले में कॉमन ही है, 4 में से यहाँ से निकालूंगा। तो 4 1 जा 4 और 32 इज 8 प्लस 4 तो कॉमन है, मैं 3 निकालूंगा इसमें से। 27 टाइम्स 81 होता है, तो ये 28 टाइम्स हो जाएगा। ये कितना है? 4968। ठीक है, तो मैं इसे पहले 4 से कर दूं। 4 1 जा 4 2 जा 8 1 6 4 जा 2 जा 1 2 4 2। और 3 से मैं इसको करूँगा तो 3 4 जा 12 1 जा 3 1 2 एंड 4 जा 4 1 4। ठीक है, और ये हो गया मेरा इतना। अब 28 और 18 कितना हुआ? अब मैं 20 में 20 ऐड कर दूंगा, 48 में दूंगा 46 आर इज इक्वल्स टू 414। जो आर की वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मैं 2 टाइम्स ये हो जाएगा मेरा 2 टू 2 जा 0 7। ठीक है, सॉरी 23 होगा ये। तो 23 इज वॉट कि 207 टाइम्स। टेबल तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि 23 इंटू 10 इज 230। 230 में से आप 23 माइनस करोगे कितना बचेगा? 207। तो 9 टाइम्स आएगा ये। ठीक है ना, तो 9% जो है मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से लेके चलेंगे जैसे हमने पहले के पेपर में कराया। ये कह रहा है कि 20 मैन और 15 बॉयज़ हैं, एंड लगाना, ये ध्यान रखिएगा, है ना। उन्होंने एक पीस ऑफ वर्क को कितने कराया? 10 डेज में कराया। वहीं पे 25 मैन और 10 बॉयज़ ने उसी वर्क को 9 डेज में कराया। तो हम हमेशा 1 के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं कि भैया एक दिन में कितना काम करा है। ठीक है ना, वही वर्क है। मतलब 25 मैन, सॉरी हाँ 20 मैन प्लस 15 बॉयज़ ने एक दिन में कितना करा होगा? 1/10, है ना, पहले समझाया हुआ है आपको मैंने। और 20 यहाँ पे ब्रेक करूँगा मैं, 25 मैन और 10 बॉयज़ ने कितने में करा है? एक दिन में कितना काम करा है?
एक दिन में कितना काम करा है, 1/9, ठीक है ना, ये 1 डे का वर्क आ रहा है। मैं इसको क्योंकि इधर कैलकुलेशन मेरे को मैं इनको सॉल्व करूँगा एम और बी वालों को, तो मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। मैं क्या आ जाएगा, 4m प्लस 3b इज इक्वल्स टू 1/50। इधर से 5 से डिवाइड करूँगा तो 5m प्लस 2b इक्वल टू 1/45, ठीक है। अब क्योंकि सॉल्व करने के लिए मैं इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो b एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं, पहले इसको कर लेता हूँ, 15m प्लस 6b इक्वल टू 3/45, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/15। इसको 2 से करूँगा ना ऊपर वाली फर्स्ट वाली को, तो हो जाएगा 8m प्लस 6b इक्वल टू, है ना, सॉरी 2/25, ओ सॉरी 50, 2 1 जा और 25 टाइम्स, ठीक है। माइनस 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 तीन हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरा, 15m में से 8m का मतलब 2 और 5 7, 7m इक्वल टू 1/15 माइनस 1/25, कितना आएगा नीचे का, दोनों में क्या कॉमन है, 75, 15 में 5 टाइम्स, इसमें 3 टाइम्स 7m, ठीक है ना। तो m की मेरी एक वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, 2/7 इंटू 75, ठीक है, ये वैल्यू आई। अब मैं इसको पहली वाली, ये मान लीजिए पहली वाली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी वाली इक्वेशन है, तो मैं पहली वाली इक्वेशन में इसको रख दूंगा, ठीक है। पहले मेरी इक्वेशन क्या है, 4m इज 2 इंटू 7 इंटू 75, है ना। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, अभी पूछ क्या रहा है, रेशियो तो निकालना है ना मुझे यहाँ पर, ये रेशियो तो निकालना है ना मुझे यहाँ पर, तो एंड में कैंसिल आउट हो जाना है, इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगा, ठीक है। मैं आपको मतलब इसमें ये भी बताऊँगा कि कैसे बड़ी कैलकुलेशन को आप मल्टीप्लाई में छोड़ के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आगे, ठीक है ना। जैसे मैं हमेशा मल्टीप्लिकेशन में लेता हूँ, जैसे कि कॉमन फैक्टर निकाल लूँ बाद में, ठीक है। चलिए 4m हो गया प्लस 3b इज इक्वल्स टू, क्या है ये मेरा 1/50 था ना, ये यही तो है, ठीक है। तो मैं इसको 3b को इधर ले जाऊँगा, 3b ये मेरा क्या हो जाएगा, 1/50 माइनस 8/7 इंटू 75, एलसीएम निकालना है इसका भाई, क्या करेंगे दिखाता हूँ, 7 इंटू 75 कॉमा 50, यही तो है। मैं इसको 5 से ब्रेक कर दूंगा, क्या रहेगा मेरा, 7 इंटू 15 10, ये तो मल्टीप्लाई है ना, फिर मैं 5 से ब्रेक कर दूंगा, 7 इंटू 3 इंटू 2, एक बार 2 जाएगा, 7 इंटू 3 1, एक बार 3 जाएगा, 7,1, एक बार 7 जाएगा, तो मेरा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b इक्वल टू, ये आप मल्टीप्लाई कर दो कि 25 इन दोनों को ले लिया इंटू 2 इंटू नीचे का 21, ऐसे रहने दो। अब 50 में कितना जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो ये 21 बचेगा, माइनस, और 7 इंटू 75 निकालना है मेरे को, है ना। तो 7 और 3 इंटू 25, यही तो आ जाएगा, 2 बचेगा, 8 इंटू 2, 3b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 21 माइनस 16, और नीचे को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है ना। 25 इंटू 2 इंटू 21, क्या हो जाएगा मेरा ये 5, 25 इंटू 2 इंटू 21, ऐसा कैंसिल आउट कर दिया 1 से 5 टाइम्स, तो b की वैल्यू मेरे भी कितनी आ गई, 3 नीचे आ जाएगा, है ना। तो मैं कर दूंगा 15 इंटू 2 इंटू 21/1, मेरी b की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू मेरी क्या आई थी पीछे, 2/7 इंटू 75, बस इसी का तो मेरे रेशियो निकालना है, कि मैं मैन की निकाल लूँगा, 2/7 इंटू 75 अपॉन बॉयज़ इंटू 1 अपॉन, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, जैसे अरे कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ, 1 अपॉन वॉट, 15 इंटू 2 इंटू 21, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये चीज़ मैं कर रहा था। तो 2 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 21 अपॉन 7 इंटू 75, 7 1 जा
3 टाइम्स, ठीक है। 15 वन ज़ा 5 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 इज 12/5। ये मेरा 12/5 आंसर में है। हाँ, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप नॉर्मल लेके चलोगे ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक्स आपको देखनी है, मैं ट्रिक्स अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ट्रिक्स के लिए हम अलग सेशन देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आया क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 7, और x इसकी क्यूब की वैल्यू पूछी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस 1/x का होल क्यूब, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 1/x, जो कि एडिशन है ना। इसकी वैल्यू मुझसे पूछी है, मैं इसको a ले लूँगा, बताया ना हमेशा, आप बड़ा बड़ा मैं हर बार क्यों लिखूँगा, है ना। ये मेरा कितना हो जाएगा, 343, 7 का क्यूब है ना, इक्वल टू a प्लस 3 × 7। तो मैं 343 में से सीधा 21 माइनस कर दूंगा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और 3, 322 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि हाँ, फ्यू लेड स्फीयर्स हैं, इन फ्यू को मैं n ले लेता हूँ, ठीक है, जिनकी डायमीटर कितनी है, 6, ठीक है। ड्रॉप इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर, एक और सिलेंडर है, मतलब एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है, कंटेनिंग सम वाटर, कुछ वाटर उसमें है, सच दैट दे आर फुली सबमर्ज्ड, ओके, मतलब ये स्फीयर है वो सारे सबमर्ज्ड हैं उसके अंदर। इफ द डायमीटर ऑफ द बीकर इज 9 सेंटीमीटर, तो दोनों की डायमीटर अलग अलग, मैं यहीं पे लिख लूंगा कि भाई स्फीयर की जो रेडियस है मेरी वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हम रेडियस में वर्क करते हैं, डायमीटर का मतलब नहीं है, ठीक है ना। और बीकर की, मेरी बीकर जो कि सिलेंडर है ना, बीकर जो सिलेंडर है इसकी मेरी वो कितनी है, डायमीटर 9 सेंटीमीटर है ना, 9 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 4.5 हो गया रेडियस इसकी, ठीक है। एंड द वाटर लेवल हैज रिजन बाय 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब उसमें पूरा पड़ा है तो ये कह रहा है कि उसकी वैल्यू कितनी, मतलब कितना, तो हम वॉल्यूम में यहाँ खेल रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई सिलेंडर में अभी कुछ पानी है लेकिन स्फीयर नहीं है ना, कुछ पानी है लेकिन स्फीयर नहीं है, ओके। और जब मैंने उसमें स्फीयर डाल दिया, है ना, जब मैंने उसमें स्फीयर डाल दिए तो उसकी जो हाइट है वो कितनी बढ़ गई, 32 सेंटीमीटर बढ़ गई। मतलब अभी करेंटली जो बीकर के अंदर पानी है उसका क्या है, पाई RC² H प्लस 32, यही तो है। इतनी तो सिलेंडर के अंदर वो पानी भरा हुआ है, इतनी तो वैल्यू होगी उसकी, पहले H होगी सिर्फ, है ना, अब 32 और बढ़ गई उसमें, तो मैंने हाइट को ऐड कर दिया, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, जो पहले रह चुका है, मतलब पाई RC² H, पाई RC² H ये पहले थी, प्लस 4/3 पाई RS³ इंटू नंबर ऑफ स्फीयर्स, ये टोटल स्फीयर है जो उसके अंदर पानी के अंदर पड़ी है, ठीक है ना। बस पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा, अब मैं इसको लिख दूंगा RC² H प्लस 32 इंटू RC² इक्वल टू RC² H प्लस 4/3 RS³ इंटू n, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ लेड स्फीयर्स, यही n हमें निकालना है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 32, RC की वैल्यू कितनी है, 4.5, 4.5 इंटू 4.5, ठीक है, इक्वल टू 4/3, RS की वैल्यू कितनी है, 3 × 3 × 3 × n क्यूब है ना, इन दोनों को हटाओ पॉइंट्स को, 10 × 10 आ जाएगा। मैं 5 से करूँगा, 5 9 ज़ा 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा और 2 ज़ा, 4 की टेबल से कितना जाएगा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 × 9 × 9, है ना, 3 भी इधर मल्टी, है ना, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 × 3
इंटू 3 इंटू एन। तो 2 3 से एक 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। यही हमारा आंसर है। वॉल्यूम पकड़ के चलिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। तो भाई इसमें कह रहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर हमको ढूंढना है जिसको जब हम, है ना, जब हम 35280 से डिवाइड करें, है ना, तो उसका जो कोशेंट आए, है ना, वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है ना। तो हम पहले हम, क्योंकि स्मॉलेस्ट है तो हम 3 से शुरुआत करते हैं, निकालते हैं क्या होता है। तो 3 1 जा 3, 5 बचा, 3 1 जा 3 22, 7 1 8 6 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आया। अब मैं इसको जब डिवाइड करूंगा, मतलब इसका जब मैं परफेक्ट स्क्वायर लेने आऊँगा, तो भाई आपको एक चीज़ पता होगी कि ज़ीरो हमेशा टेंस के और मतलब 10 के मल्टीपल में आता है ना, 10 के मल्टीपल में आता है। तो अगर आप 10 इंटू 10 करोगे तो 100 डबल ज़ीरो से आता है ना। ऐसे 20 30 40, आप 50 ले लो तो डबल 100 आया 2500, 60 ले लो, 70 ले लो 4900, तो डबल ज़ीरो आ रहा है ना। आपका 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा, है ना। उसके पहले ज़ीरो आएगा नहीं, तो डबल 100 परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे डबल दो ज़ीरो मिल नहीं रहे हैं पीछे, तो 3 तो नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब मैं 4 से देखूंगा। तो 4 मैं से डिवाइड करूँगा, 4 8 जा 32, यहाँ पे फिर से बचा 32, 8 जा, ठीक है ना, 8 बचा 2 0। इसमें भी सेम इशू है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पीछे 2 ज़ीरो तो होने चाहिए, तभी तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि डबल ज़ीरो यहाँ पे भी नहीं है, ये भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर मैं 5 को लूँगा। तो 5 7 जा 35, ठीक है, 5 7 जा 35, और 5 फिर 0 आएगा क्योंकि 2 आएगा फिर, क्योंकि वहाँ से कटेगा नहीं तो हम 8 को और लेंगे। 5 से ले रहा हूँ ना, 28, 5 जा 25, है ना, 25, 28 में 25 है 30, मतलब 30 बचा 6, 7056, ये मेरा आया। ये अब मैं ये देखता हूँ कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। आप जाओगे बहुत, आपको वो मिल सकती हैं ट्रिक्स वगैरह, ये है वो है, मैं उसकी बात नहीं करता। ठीक है, मैं देखूंगा कि मेरे किस रेंज के बीच में फॉलो करना है। मैं 50 इंटू 50 करूँगा, मेरा स्क्वायर क्या आएगा 2500, क्योंकि इससे बहुत कम है, मैं बढ़ाऊँगा। 70 इंटू 70 करूँगा, कितना आएगा 4900, बढ़ाऊँगा, भाई कम है ना। मैं 8 इंटू 8 करूँगा, मतलब 80 इंटू 80 करूँगा, मेरा कितना आएगा 6400। तो मतलब हाँ, 80 इंटू 80 करने पर मेरा कितना आ रहा है 6400 आ रहा है, इससे तो ज़्यादा है। 100, अगर 100 इंटू 100 करता हूँ तो क्या है 10,000, कम करूँगा। 90 इंटू 90 करता हूँ, कितना आएगा 8100, तो 90 इंटू 90 मेरा क्या है 8100 है। ठीक है ना, ये है, तो इसके बीच में है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई आखिरी परफेक्ट स्क्वायर में ऐसा कौन सा है जिसके आखिरी में 6 हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 का स्क्वायर आप करोगे तो चाहे 21 ले लो, 41 ले लो, कुछ भी ले लो, तो लास्ट डिजिट क्या होगी 1। 2 में आप कभी मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट डिजिट क्या होगी 4। 3 में 3 इंटू 3 इज 9, 4 इंटू 4 इज 6। हाँ, ये हमें मिला है यहाँ पर कि भाई 4 इंटू 4 इज 6 है, सही है। तो एक हमारा नंबर हो गया 84, मैं इसको करके देखूंगा। ठीक है, फिर 5 इंटू 5 इज 5, ये हमारे काम का नहीं है। 6 इंटू 6 इज 36, हाँ, लास्ट डिजिट 36 है, मेरे काम का। तो दूसरा नंबर मैं क्या लूँगा 86 लूँगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद मैं जब 7 का देखूंगा तो 9 आएगा, 8 का देखूंगा तो 4 आएगा, और 9 का स्क्वायर देखूंगा तो 1 आएगा एंड में। ठीक है ना, और 10 का तो 0 है। तो मतलब इन्हीं दोनों में से कोई नंबर होना चाहिए, अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो। 84, पहले मैं 84 इंटू 84 करके देखूंगा। 4 4 जा 16, 6 कर गया 1, 4 8 जा 32 और 33। 84 में क्या हो जाएगा ये, हाँ 84 में क्या हो जाएगा 8 4 जा 32, 2 कैरी गया 3, 8 8 जा 64, 64 और 3 67, 6 5, 3 और 7 इज 10, 0 कैरी गया 1,
7056। तो मेरा 5 से ये नंबर डिविजिबल है, जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल लिख लो और ये देख लो कि जो लास्ट वाला जो 1 डिजिट होता है उसमें कौन से स्क्वायर का आखिरी वाला कौन सा आता है। अगर आपको ये पता है ना डिविजिबिलिटी रूल के कुछ तरीके, तो आप उसे पता कर लोगे। जैसे कि मैंने चेक करा था ना कि आप बड़ा नंबर है तो आप कैसे चेक करोगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे हमारे 35280 है, तो आप कैसे चेक करोगे कि 3 से डिविजिबल है। आप इनके डिजिट ऐड कर दोगे कि 3 और 5 इज 8, 8 और 2 इज 8 एंड 2 इज 10 एंड 10 8 इज 18। हाँ डिविजिबल है, तो ये भाई 3 से डिविजिबल है। आप 80 आखिरी में ये 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट हाँ है, तो भाई हो जाएगा। ऐसे आप लास्ट की 3 डिजिट लोगे तो वो 8 से डिविजिबल देखोगे, है ना, वो चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि दो दो नंबर हैं जिनका सम है 288, मतलब n1 और n2, इनका ये है 288 और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 16। ठीक है, तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स कैन बी फॉर्म, मतलब कह रहा है ऐसे कैसे पेयर बन, इतने कितने नंबर ऑफ पेयर बन जाएंगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है। ठीक है, तो मतलब ये है कि भाई इसमें 16 16 तो मल्टीप्लाई हो रहा है ऑलरेडी, है ना, इसमें भी 16 मतलब 16 मतलब हाँ कि 16 इंटू समथिंग n1 में हो रहा है ना, 16 इंटू समथिंग n2 में हो रहा है, तो ये तभी तो ये 288 बनना है। तो मैं इसको 16 से डिवाइड कर दूंगा, मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो निकाल दूंगा इन नंबर से। ठीक है, तो 16 1 ज़ा इज 16 2 1 क्या बता 128, और ये मैं 8 टाइम्स करूँगा क्योंकि 48 से मेरे को पता है लास्ट डिजिट है, तो 128 से ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेरा है n1, एक है मेरा n2, और ये मेरा कितना आया ऐड करने पर 18 आ रहा है। मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया है। इसका मतलब क्या है कि मुझे ऐसे नंबर मतलब पेयर चुनने हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 ही रहने दें। एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। अगर मैं एक नंबर 2 ले लूँ, एक नंबर में 16 ले लूँ, तो क्या ये इक्वल टू 18 है? हाँ है। लेकिन इससे क्या हो, जब आप 2 कॉमन ले लोगे ना, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस केस में क्या पहुंच जाएगा 32। हमें ये नहीं होने देना, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ मतलब 16 ही होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और समझाता हूँ, आप 3 ले लो, इधर 15 ले लो, दोनों का एडिशन है 18 है, लेकिन जब आप 16 इंटू 3 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमारा 48 पहुंच जाएगा। ये चीज़ें हमको नहीं करनी है। ठीक है ना, ऐसे पेयर लेने हैं जिनका एडिशन जो हो 18 हो, लेकिन उनमें से कुछ कॉमन ना निकल पाए। जैसे 117 ये 18 के इक्वल है, 2 में मैंने देख लिया नहीं है, 3 में मैंने देख लिया नहीं है, 4 और 14 में भी 2 कॉमन आ रहा है नहीं है, 5 और 13, 5 और 13 में हाँ ये इक्वल टू 18 और कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। 6 में मैं निकालूंगा 6 और 12 कॉमन आ रहा है, 7 है ना, और 11 कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और इक्वल टू 18 भी है। इसके अलावा आगे आप बढ़ते जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है ना, तो ये 3 पेयर हो गए आपके जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 है, और ये एडिशन करने पर 288 फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलिए फिर यह क्वेश्चन है कि दो नंबर हैं, एक सेकंड, हाँ, कि दो नंबर हैं x एंड y जो कि पॉजिटिव नंबर है और ये आपको दे रखा है। सिंपल करते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी 64। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, इधर तो अंडर रूट हटेगा और उधर डबल हो जाएगा। ठीक है, हमें अंडर रूट ऑफ वाई निकालना है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 64 इंटू 64, है ना, ये एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू है। तो 4 4 जा इज 16, 4 6 जा इज 24, 6 4 जा इज 24, 4 कैरी गया 2, 6 6 जा इज 36, 38 हो जाएगा 6 9 0 कैरी गया 1, 4096। मैं 4112 में से इसको माइनस कर दूंगा 4096 को, कितना बचेगा मेरा 16 बचा बस। ठीक है ना, और ये किसकी वैल्यू है, ये मेरी वाई की वैल्यू है ना, इससे ही तो निकाला है मैंने ये, तो अंडर रूट ऑफ वाई कितना होगा 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, के लिए काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन है ये। ठीक है, चलिए
ये सिंप्लीफाई आ गया मेरा करने को। तो मैं कर लेता हूँ कि बॉड मास से चलूँगा, ब्रैकेट है नहीं तो सीधा डिवाइड चलूँगा, 5 माइनस 0.9 है ना, प्लस जैसे उस वाले मैंने वैसे करा था, पॉइंट हटाए करा था, इसमें डायरेक्ट कर देता हूँ, 3.9 माइनस 2, 15 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये तो 13 हो जाएगा। और यहाँ पे 33.9 में से 0.9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 प्लस के 3 कितना हो गया, 16। यही मेरा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एवरेज वेट पी क्यू आर का कितना है, 58, मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 3 कितना है, 58। ये कह रहा है पी प्लस पी और क्यू का एवरेज वेट कितना है, 54, मतलब पी प्लस क्यू का एवरेज वेट कितना है, 54। और कह रहा है क्यू और आर का एवरेज वेट कितना है, 48। ये तो कह रहा है हमें क्यू का एवरेज वेट निकालना है। ये मेरी मान लीजिए पहली इक्वेशन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। मैं पहले दूसरी और तीसरी को ऐड कर लेता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, पी प्लस 2Q प्लस आर अपॉन 2 ही रहेगा। और 54 और 48 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा ये। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 102 हो जाएगा मेरा। ठीक है ना, सही है। तो P प्लस 2Q प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई, 204। ठीक है, और 58 इंटू 3 कर लो पहली वाली इक्वेशन के लिए, तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 174। ठीक है, तो मैं ये मान लीजिए मैं फोर्थ इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर लूँ, तो मेरा क्या आएगा, P प्लस 2Q प्लस आर माइनस P माइनस Q माइनस आर इक्वल टू 204 माइनस 174, है ना। ये से कट जाएगा, और 2Q माइनस क्यू इज क्यू, ये कितना बचेगा मेरा, ये मेरा बचेगा 30। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, नो फॉर्मूला, सिंपल लॉजिक। क्या कह रहा है, एक इंटीजर है n, जिसको मैंने जब 9 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा, 4, है ना। तो कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 12n इज डिवाइडेड बाय 19। अच्छा, चलिए, तो मैं लिख रहा हूँ n, मैं लिख रहा हूँ 13, क्यों, क्योंकि 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। ठीक है ना, ये मेरा रिमाइंडर बचेगा। अब 12n का मैं दो मतलब समझ पा रहा हूँ यहाँ पर, एक मैं ले रहा हूँ क्या क्या ये 1213 है, या ये 12 into 13 है। ठीक है ना, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 1213 डिवाइड बाय, अब मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है ना, 9 1 जा 9, 3 बचा 1 आ गया, 3 जा 27, 4 बचा 3 आ गया, और मैं इसको 4 से करूँगा 36, तो मेरा कुछ एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ पर, मतलब 7 बच रहा है यहाँ पर। तो ये तो नहीं है, इसको देखता हूँ करके। 12 इंटू 12 इज 144, और मैंने एक बार 12 वाला करा तो 156, 156। 156 को जब 9 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, 9 1 ज़ा 9, कितना बचा, 5 और 1 6, 6 7 ज़ा 63, 3 बचा रिमाइंडर। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एक सेकंड, हाँ, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक सर्किल उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है ना, एक सर्किल, एक सर्किल जो है वो इसके बीच में, एक सेकेंड इसको प्रॉपरली बना ले। ठीक है ना, या मान लीजिए ये ऐसे बना है। ठीक है, चलिए, अब क्या है, ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 10 एंड 24, मतलब ये 10 है, ये 24 है। ठीक है ना, इसको जरा मैं अभी आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं स्क्वायर की बात कर रहा था कि 20 तक करें या 30 तक करें, तो एक यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। ठीक है ना, कि 24 का जो स्क्वायर होता है, तो 24 का जो स्क्वायर होता है हमारा, वो क्या होता है, 576। और जब आप उसको 100 ऐड कर दो, मतलब 10 का स्क्वायर ऐड कर दोगे तो जाएगा 676, जो कि
26 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका 26 हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है लेंथ दो साइड की क्या है 10 और 24 है, हमें रेडियस ढूंढनी है, ये रेडियस मुझे ढूंढनी है, ठीक है ना, कि ये रेडियस कितने की है। तो देखिए इसमें अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको पता पड़ेगा, इसके डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आर इज इक्वल्स टू, ऐसे में जब एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड होता है, इंस्क्राइब का मतलब है उसकी सारी जो वो होती हैं जो जो सर्कल की ये जो पेरीमीटर होता है ये टच कर रहा होता है उसको, तीन साइड से, किसको, ट्राइंगल को। तो इस केस में आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, और इसमें जो है ए ये है, बी ये है, और सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 24 माइनस 26 अपॉन टू, तो 10 माइनस 2 अपॉन 2 विच इज़ 8/2 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। थोड़ा सा लॉजिक मतलब आपको इसका आइडिया होना चाहिए, है ना। हमें पिछले सेट में भी ऐसे क्वेश्चन मिले थे, इस टाइप के हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे एक बार, तो हमें मतलब और थोड़े थोड़े फॉर्मूले पता होंगे रेडियस के और निकालने, क्योंकि नॉर्मल पूछा जाता है, वही हमें सीधा आंसर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अभी क्या कह रहे हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का है ये। तो इन क्वेश्चन को मैं कैसे डील करता हूँ आपको बताता हूँ, कि मैंने यहाँ पर इनकम ले ली, ठीक है ना, ऐसे करके, एक्सपेंडिचर यहाँ ले लिया और सेविंग्स यहाँ ले ली। मैं सबसे पहले लेता हूँ अमन। अमन और कौन है, कोमल। दोनों की इनकम कितनी है, मैंने 5x ले ली, 4x ले लिया। एक्सपेंडिचर कितना है दोनों का, 2y है, इसका y है, और हर दोनों कितना सेव करता है 6000, और 6000 दोनों सेव करते हैं, ठीक है। बस दोनों इक्वेशन मिल जाएंगी कि भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे तो ये सेविंग्स ही तो आ जाएगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे तो ये सेविंग्स आ जाएंगी, यही तो है दोनों इक्वेशन। बस नीचे वाली इक्वेशन में आप 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा 8x माइनस 2y इक्वल टू 12,000, 5x माइनस 2y इक्वल टू वॉट 6,000। पेज ऐड कर लेता हूँ ज़रा, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 3x इक्वल टू वॉट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 6,000, 6,000 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2,000। मेरे को निकालना क्या है, अमर की इनकम निकालनी है 5x, तो 10,000 हो गई 5x से अमर की इनकम, है ना, ये 10,000 हो गई आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक टेबल दी हुई है कि पास परसेंटेज बच्चों की दी हुई है और रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं मतलब फिर मैं इसमें क्या पूछा है कि 5 गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली, ठीक है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पास परसेंटेज ऑफ बॉयज़ ऑफ स्कूल बी, ठीक है, और पास परसेंट ऑफ बॉयज़ ऑफ स्कूल सी। तो किसी भी स्कूल के बॉयज़ का वो निकालने के लिए मैं बी और सी की निकालूंगा, इसलिए इसी का हमें पूछना है। तो बी के बच्चों का क्या होगा, ये है बी, 3:5 है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो है तो हो जाएगा ये 3/8, और स्कूल सी के बच्चों का कितना हो जाएगा 1:2 है, तो हो जाएगा 1/3। ऐड कर दूंगा ना दोनों को। इसमें पास परसेंटेज कितना है मेरा बी में 32, और इसमें पास परसेंटेज कितना है 24, ये 8 टाइम्स 4 4 सा, है ना, ये 12 टाइम्स, है ना। तो मैं 12/8 करूँगा तो 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, तो 3:2 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये कह रहा है कि एक कार को ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना, कौन, विनोद, कितने की स्पीड से 30 किलोमीटर की स्पीड से। तो वो ऑफिस 5 मिनट लेट पहुंचता है। जब 40 की स्पीड से चलाता है गाड़ी तो 3 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। और किलोमीटर में और इसी में दे रखा है, तो हम इसी में कन्वर्ट करके चलेंगे आंसर, जिससे कि डायरेक्ट आए, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस
हम डी ले लेते हैं और टाइम हम टी ले लेते हैं, जो कि नॉर्मल है कि वो एस इक्वल टू डी अपॉन टी में पहुंचता है। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, टाइम नॉर्मल और इसमें 5 मिनट लेट, मतलब 5/60। क्यों, मैंने इसको आर में कन्वर्ट कर दिया, पहली तो ये बन गई। ठीक है ना। तो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे कि ये मेरा हो जाएगा 30 t प्लस 5/60 इज 1 और 12 है ना, तो ये हो जाएगा 1/12। एक तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, दूसरा डी क्या है, 40 इक्वल्स टू डी अपॉन टी माइनस 3/60, कि जल्दी पहुंच रहा है ना, टाइम से पहले पहुंच रहा है। 120, ये कितना हो जाएगा मेरा 40 टी माइनस 1/20 इक्वल टू डी। दोनों डी की वैल्यू आ गई, इन दोनों को मैं इक्वल पुट कर दूंगा, है ना। इक्वल पुट करके क्या आ जाएगा मेरा, हाँ 30 t1 + 12 इक्वल टू 40 t माइनस 1/20, है ना, यही तो है। ठीक है, तो अरे सॉरी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और मैं मल्टीप्लाई 3t प्लस 1/4, ठीक है, इक्वल टू 4t माइनस 4 से 4 1/5। ठीक है, इधर ये 3t इधर भेज दूंगा, ये इधर आएगा, तो 4t माइनस 3t इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29/20। ठीक है, ठीक है, तो t की वैल्यू आपकी कितनी आ गई। अब यहाँ पे 20 है, तो मैं t की वैल्यू रखूँगा ना, इनमें से किसी एक में रखने पड़ेगा। अब क्योंकि वहाँ पे 20 है, इसलिए मैं ये वाली इक्वेशन लूँगा, 30 वाली नहीं लूँगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा 40 t माइनस 1/20, ये तो मेरी डी की वैल्यू, मुझे डी की वैल्यू निकालनी है। 40 9/20 माइनस 1/20, कितना बचा, 20 कॉमन है, 8/20, 1 टाइम 2 टाइम्स कितना 16 किलोमीटर, है ना। यही मेरा आंसर है, सिंपल सा है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। आपने स्पीड लिया, आपका टाइम था 5 मिनट ज़्यादा, तो t + 5/60 हो जाएगा। आपका टाइम था 3 मिनट्स अर्ली, t माइनस 3/60 हो जाएगा। नॉर्मल आप इक्वेशन पुट करोगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, सीधा फॉर्मूला बेस है, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं आपको लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल कोशिश करेंगे बनाने की, बना नहीं। ठीक है, चलिए फिर कुछ करते हैं एक बार। इस बार बन गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको ले लूँ कि ए बी सी, कह रहा है ए बी और ए सी तो बराबर हैं, और बी सी कितना है 20 है। तो आपको पता होगा अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट नीचे को आती है, तो क्या करती है, इक्वल में ब्रेक करती है। मतलब अगर ये 20 है, तो ये कितना होगा 10 और 10, और ये 90 डिग्री पे आती है। ठीक है, इसका एरिया ही तो पूछ रहा है, तो मुझे मालूम है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना है 26, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, और ये मैंने अभी पीछे निकाला था कि अगर ये 26 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा 24 होगा, है ना, अभी निकाला था पीछे। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसका, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू 10 सॉरी इंटू 10 इंटू 24 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 24, तो हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 10 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 240। अगर आपको मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल का आइडिया है और आपको पता है कि वो इक्वल पे ब्रेक करती है ना, तो आपको एक क्वेश्चन निकालने में बहुत टाइम लगेगा, विद इन सेकेंड्स ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, x² माइनस 1/² की वैल्यू निकालना कह रहा है, तो sec थीटा इक्वल टू 5x से मेरी x की वैल्यू क्या होगी, मेरी x की वैल्यू होगी sec थीटा अपॉन 5
और 1/x की वैल्यू क्या होगी मेरी, मैं इसमें से 5 की वैल्यू तो छोड़ दूंगा। 1/x की वैल्यू मेरी हो जाएगी tan थीटा अपॉन 5, है ना। अब स्क्वायर कर दूंगा दोनों का, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, सेक स्क्वायर थीटा बाई 5, सॉरी बाई 25। और 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 25, ठीक है ना। अब मैं इसमें रख दूंगा वैल्यू में कि tan एक्स स्क्वायर इज क्या है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 25 माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी है, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 25, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको 10 लेके यहाँ पे 25 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 25 इंटू 1, ठीक है। 5 2 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, 2/5, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आपको पता होगा, आप आराम से निकाल लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहा है कि नूरी ने जो है वो 18 एग खरीदे, उसमें से 3 एग हैं वो कैसे बेकार निकल गए। कह रहा है इसी सेम रेट पर नूरी को, है ना, हाउ मेनी गुड एग्स नूरी के पास होंगे अगर वो 690 एग खरीदेगी। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 22 रॉटन और गुड, ठीक है। अगर उसने 18 खरीदे, 3 बेकार निकल गए, तो अच्छे कितने थे, 15, यही तो था। तो अगर उसने 690 खरीदे हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 × 6 ही तो है, उतने ही तो 6 टाइम्स वाले, मतलब अगर मैं 18 को 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे बेकार आ जाएंगे। तो मैं 690 को मैं 6 से डिवाइड कर दूं, कितना आएगा मेरा, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 305, 115 जो है मेरे खराब निकले। तो मेरे अच्छे कितने निकले, 690 माइनस 115, 5, 8 में से 1 गया इज 7, 6 में से 1 गया इज 5, 575, यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए, तो ये आज का हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझे। और थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड आई होप आपका पेपर क्लियर हो। और चलिए, थैंक यू। और आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके।